जिन्हें कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, रोमन साम्राज्य के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली और परिवर्तनकारी व्यक्ति थे। उनका जन्म 16 फरवरी इनाइसिस नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के आधुनिक सर्बिया में स्थित है। उनके थे, जो उस समय पश्चिमी रोमन साम्राज्य के सीजर के पद पर आसीन थे। उनकी माता का नाम हेलेना था, जो बाद में ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण संत के रूप में पूजी गई। कॉन्स्टेंटाइन का प्रारंभिक जीवन मुख्य रूप से सैन्य वातावरण में बीता, जहां उन्होंने अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कौशल और सैन्य दक्षता का प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न सैन्य अभियानों में भाग लिया और अपनी बहादुरी के लिए जाने गए। में उनके पिता कॉन्स्टेंटियस क्लोरस की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें तुरंत सम्राट घोषित कर दिया। यह घोषणा रोमन साम्राज्य के लिए एक अस्थिर और चुनौतीपूर्ण अवधि की शुरुआत थी। के रूप में जाना जाता था। साम्राज्य को 4 शासकों के बीच विभाजित किया गया था और अक्सर सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध होते रहते थे। कॉन्स्टेंटाइन को अपनी वैधता स्थापित करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। उनकी सबसे निर्णायक और प्रसिद्ध जीत 144 ईस्वी में मिल्वियन ब्रिज की लड़ाई थी। इस ऐतिहासिक युद्ध से ठीक पहले कॉन्स्टेंटाइन ने कथित तौर पर एक दिव्य दर्शन का अनुभव किया था। उन्हें आकाश में एक क्रॉस का चिन्ह दिखाई दिया, जिसके साथ लैटिन में इन होक सिग्नो विंसेस का संदेश था, जिसका अर्थ है इस चिन्ह से तुम जीतोगे। इस घटना ने कॉन्स्टेंटाइन के जीवन और रोमन साम्राज्य के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। मिल्वियन ब्रिज की लड़ाई में उनकी जीत को अक्सर ईसाई धर्म के प्रति उनके झुकाव का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कॉन्स्टेंटाइन ने धीरे धीरे ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, हालांकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो बपतिस्मा नहीं लिया था। उन्होंने अपने सह सम्राट लिसिनियस के साथ मिलकर मिलान का आदेश एडिक्ट ऑफ मिलान जारी किया। यह आदेश रोमन साम्राज्य में ईसाइयों को धार्मिक सहिष्णुता और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला एक क्रांतिकारी फरमान था। इस आदेश ने ईसाई धर्म के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, क्योंकि इसने सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न और भेदभाव को समाप्त कर दिया। ईसाई अब खुले तौर पर अपनी आस्था का पालन कर सकते थे और अपने चर्चों का निर्माण कर सकते थे। कॉन्स्टेंटाइन ने 320 ईस्वी तक पूरे रोमन साम्राज्य को सफलतापूर्वक एकजुट कर लिया और वे एकमात्र सम्राट बन गए। उन्होंने साम्राज्य की राजधानी को रणनीतिक रूप से रोम से बिजांतियम नामक प्राचीन यूनानी शहर में स्थानांतरित करने का एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने इस शहर का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल रखा, जैसा कॉन्स्टेंटाइन का शहर। आज यह शहर इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल जल्द ही ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया और पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाद में बीजांटिन साम्राज्य के नाम से जाना गया, आज ही नाम है। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पूरे साम्राज्य में कई भव्य चर्चों का निर्माण करवाया, जिनमें यरूशलेम में पवित्र सेपुल्क्र का चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्र और रोम में सेंट पीटर का बासिलिका शामिल है। उन्होंने ईसाई पादरियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किए, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। उनकी नीतियों ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का पसंदीदा धर्म बना दिया और इसे तेजी से फैलने में मदद की। कॉन्स्टेंटाइन का शासनकाल रोमन साम्राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें ईसाई धर्म ने केंद्रीय भूमिका निभाई और अंततः पश्चिमी सभ्यता के विकास को गहराई से प्रभावित। उनके कार्यों ने ईसाई धर्म को एक क्षेत्रीय पंथ से एक विश्वव्यापी धर्म में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।